हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि इस पैंडेमिक को जल्द से जल्द हरा सके। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की वीडियो सीरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में मैंने व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमी के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि बेसिक्स को जानना किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। आप उस सब्जेक्ट के बारे में तभी अच्छे से जान सकते हैं जब उसके बेसिक्स जान लेंगे। उसका मीनिंग, उसका स्कोप, उसका नेचर जानने के बाद ही आप उसको अच्छे से जान सकते हैं और उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? तो स्टैटिस्टिक्स इज ए सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। ऐसे फैक्ट्स जिसको आप नंबर में एक्सप्रेस कर सको, उसको एक सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट देना, सिस्टमेटिक वे में उसका एनालिसिस करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, कलेक्ट करना और उससे इंटरप्रेट करना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को सिस्टमेटिक वे में ट्रीट करना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। फिर भी इसका और डिटेल में मीनिंग जानने के लिए आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसको हम दो सेंस में पढ़ते हैं, प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिकल डाटा और सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिकल टूल्स। इसका जो मीनिंग है, इसको स्टैटिस्टिक, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो उसको हम प्लूरल सेंस में भी जानेंगे और सिंगुलर में। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहले प्लूरल सेंस में, स्टैटिस्टिकल डाटा इज ए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स दैट इज collected systematically with pre-planned affected that data affected by different facts, that is called statistics. प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स क्या है, उसकी अगर आप फीचर्स, उसके पार्ट्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे और इसको डिटेल में करते हैं। मैंने कहा इट इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ये फैक्ट्स का एग्रीगेट है। कोई सिंगल नंबर आप उठा के कह दें कि ये डाटा है, दैट इज नॉट अ डाटा। अगर मैं कहूं कि मेरे स्कूल में 600 स्टूडेंट्स हैं, दैट इज नॉट अ डाटा। अगर मैं कहूं कि मेरे स्कूल में 600 स्टूडेंट्स में से 75% रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं और 25% अर्बन एरिया, उसमें 40% गर्ल्स हैं और 60% बॉयज हैं। 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन को बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा। तो ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। कोई सिंगल फैक्ट्स को, कोई सिंगल नंबर को उठा के हम डाटा नहीं कह सकते और उस डाटा को ही हम स्टैटिक्स कहते हैं इन प्लूरल सेंस। इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। कोई भी डाटा, कोई भी फैक्ट जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हो, दैट इज कॉल्ड डाटा and that is statistics in plural sense. A reasonable degree of accuracy, एक्यूरेसी होना जरूरी है। 100% एक्यूरेट नहीं हो, लेकिन एक रीजनेबल एक्यूरेसी डाटा में होना जरूरी है, क्योंकि डाटा 100% सही हो हर समय ये जरूरी नहीं होता। हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, 130 करोड़ पॉपुलेशन है, तो ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन उसमें इतने परसेंट अर्बन है, रूरल है, बिलो पॉवर्टी लाइन से इतने परसेंट लोग हैं, तो ये डाटा बहुत वास्ट है। एक्यूरेट 100% होना इम्पॉसिबल है, या नियर टू इम्पॉसिबल कह सकते हैं। तो इस डाटा को हम एक्यूरेट तभी मानेंगे जब ये ऑलमोस्ट एक रीजनेबल स्टैंडर्ड हो, कि 130 करोड़ नहीं है, 129 करोड़, 128 करोड़ होगी, 131 करोड़ भी होगी, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो हम एक्सेप्टेबल है। लेकिन हम कहें कि हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ और डाटा हम शो कर रहे हैं कि 90 करोड़ का, तो दैट इज नॉट अ डाटा। तो इसमें एक रीजनेबल लेवल की एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स। हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जो 130 करोड़, 135 करोड़ है, तो उसके फैक्ट्स क्या हैं? तो वो कोई एक फैक्ट नहीं है उसकी पॉपुलेशन बढ़ने के, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ना, लोगों की इलिटरेट होना, इस तरह की बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे जिससे कि यह पॉपुलेशन इतनी तेजी से इंक्रीज हुई, डेथ रेट का डिक्रीज हो जाना। तो कोई भी डाटा
किसी एक सिंगल फैक्ट से अफेक्टेड नहीं होता, वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है। सिस्टेमेटिक कलेक्शन, डाटा सिस्टेमेटिक वे से कलेक्ट किया जाता है। ये नहीं कि कहीं से भी कोई से भी नंबर लिए, कहीं से भी लिए और डाटा प्रेजेंट कर दिया। एक सिस्टेमेटिक, जब हमने पॉपुलेशन सेंसस करते हैं 10 साल बाद, तो उसको सिस्टेमेटिक वे में एक पूरा एरिया को कवर किया जाता है, पूरे पर्सन्स की ड्यूटी लगती है, वो फॉर्म दिए जाते हैं कैसे कलेक्ट करना है। वो पूरा फॉर्म भरने के बाद फिर उसको ऑर्गेनाइज करके, उसका एनालिसिस करके फिर इंटरप्रिटेशन दी जाती है। तो दैट इज कॉल्ड डाटा, एक सिस्टेमेटिक वे में। और प्री प्लान, कोई भी डाटा ऐसे नहीं इकट्ठा किया जाता, उसका प्री प्लानिंग बनाई जाती है, उसका पर्पस डिसाइड किया जाता है, उसके बिहाफ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ऐसे ही किसी भी नंबर इकट्ठे करना और फिर कहना कि ये डाटा है, उसके लिए प्री प्लान भी होना चाहिए और प्री पर्पस भी होना चाहिए, किस पर्पस के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड डाटा। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक क्या है? तो स्टैटिस्टिक्स इन सिंगल सेंस में कहें, इस डाटा को कलेक्ट करने, उसको ऑर्गेनाइज करने, प्रेजेंट करने, उसको एनालिसिस करने, इंटरप्रिटेशन देने के लिए जो भी टेक्निक्स यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा, सॉरी दैट इज स्टैटिस्टिक्स। जैसे आप डाटा सबसे पहले क्या करोगे? डाटा कलेक्ट करोगे। इस कलेक्ट करने के लिए आपके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, सेंसस मेथड, सैंपल मेथड। फिर ऑर्गेनाइज करोगे उसको चार्ट के थ्रू या टेबल के थ्रू। फिर प्रेजेंट करना, उसको एनालाइज करना, फिर इंटरप्रिटेशन देना। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं, इनके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। डिफरेंट टेक्निक्स को हम सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इन प्लूरल सेंस, डाटा जो फैक्ट्स पे आधारित है, जो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, जो प्री प्लान्ड है, सिस्टेमेटिक तरीके से कलेक्ट किया गया, दैट इज स्टैटिक्स। इन सिंगुलर सेंस, डाटा कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, इन सभी स्टेप्स को करने के लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। इन प्लूरल सेंस में ये डाटा को ही स्टैटिक्स मानते हैं, और इन सिंगुलर सेंस डाटा कलेक्ट करने की जो टेक्निक्स है उसको स्टैटिक्स मानते हैं। एक तरफ डाटा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस, और दूसरी तरफ डाटा को कलेक्ट करने की जो टेक्निक्स है, दैट इज डाटा इन सिंगुलर सेंस। तो इसको जान लीजिए। आगे हम देखेंगे इसका स्कोप ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक साइंस है या आर्ट्स है, उसकी क्या लिमिटेशंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप एक सीटिंग में इसको देख सकें और समझ सकें व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। समझने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को एक से ज़्यादा बार भी देख सकते हैं अपने साथ में बुक रीडिंग के साथ, इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम। सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।